वाई में वनस्थली विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, विधायक राम सहाय वर्मा शामिल हुए। कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ लोगों का हाजमा बहुत ज्यादा गड़बड़ है, उनकी संख्या बहुत कम है। धनखड़ ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है और आपके कंधों पर भी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि एक जमाना था जब प्रतिभाशाली युवाओं में निराशा आ गई थी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी था। आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बिजली बिल, रेल टिकट के लिए लाइन लगती थी, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन है। जमाना था, नवयुग प्रतिभाशाली था, पर वो पाता था कि सिफारिश आ गई, भ्रष्टाचार आ गया, भाई भतीजावाद आ गया और वो पीछे रह जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये मां को कहकर जा रहा है। अब प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी है, उत्तरदायी है, भ्रष्टाचार मुक्त है और जहां इसमें कोई कमी आती है उस पर कुठारा घात और प्रतिघात होता है। इसीलिए भारत आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इस 40वें दीक्षांत समारोह में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी यहाँ पधारे और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी भी पधारी हैं। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जो डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी हैं वो वनस्थली की भूतपूर्व छात्रा रही हैं और हमारे परिवार की बड़ी सदस्य रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा भी था कि हमने अपने दामाद जी को भी उनका स्वागत किया है और साथ साथ में हमने अपने उपराष्ट्रपति जी को भी स्वागत किया है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि विकसित भारत बनाने के पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए वो संकल्पित और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करें। गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के विजय उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और देश विकसित होने की राह पर आगे बढ़ रहा। पीएम मोदी का सपना साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। हम सभी इसे साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर काम करने की जरूरत है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई देते हुए शेखावत ने कहा है कि 500 साल का संघर्ष पीएम मोदी ने अपने संकल्प से सिद्ध कर दिया। 5 साल तक की तपस्या थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की और 500 साल का संकल्प जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिद्ध हुआ। भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम और पुरुषार्थ किया, हम इस दिन को एक नए युग की सूत्रपात के प्रारंभ के दिन के रूप में एक ऐसे संकल्प के साथ में कि जब देश अमृत काल में प्रवेश हो चुका है और हमने हमारा अगला संकल्प है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञित होने के दिन के रूप में मनाए। इस तरह की अपेक्षा नेतृत्व ने हमसे की है। हम सब लोग मिलकर के उसके लिए जुटेंगे, हम सब लोग मिलकर के उसके लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने में लगी। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अब चौंकाने वाले फैसले ले रही है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। ये राजस्थान है, यहाँ की सियासत को समझना इतना भी आसान नहीं। एक तरफ लोकसभा चुनाव की गूंज सियासी आसमान में गरज रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस में चौंकाने वाले फैसले हो रहे हैं। पहले तो बीजेपी ने भजन लाल शर्मा पर दांव खेलकर सबको हैरान कर दिया था, वहीं अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टीकाराम जूली का नेता प्रतिपक्ष बनना है। हालांकि सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर है। वो खासतौर से जो दलित है उत्तर पूर्वी राजस्थान में, वो कांग्रेस की तरफ खिसकने लगा है और ये उनका पुराना समीकरण है जिसको अगर वो लौट के आ पाते। देखिए कि जब जब बीएसपी मजबूत हुई तो कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में नुकसान हुआ। अब जब ये वोट लौटने लगा तो उसको कंसोलिडेट करने का एक तो मुझे बहुत बड़ा सीधा कारण लगता है और इसी वजह से जो मिशन 25 बीजेपी का, इसमें काटो 25 मिशन की शुरुआत नजर आती है। ये
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के लिए राजस्थान में अब खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाया बहुत कुछ जा सकता है। टीकाराम जूली पर दांव खेलकर उसी लक्ष्य को साधा जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए भजनलाल शर्मा के सामने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीकाराम जूली पर मुहर लगाई गई है। वहीं अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े मसले ERCP पर काम शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस को उन तमाम मुद्दों की काट भी खोजनी है। देखिए, कांग्रेस के पास लूज करने को तो कुछ है नहीं, वो पहले ही रसातल पे है। तो कांग्रेस के लिए अभी ऐसा मौका है कि वो बदलाव के प्रयोग कर सकती है। जैसे आप खुद देखते होंगे, हमारी क्रिकेट टीम अलग अलग कैप्टन बना के भेजते रहते हैं। जब हमारे स्टेक्स ही नहीं किसी जगह पे, तो अगर अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, हालांकि बीजेपी कोई अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन जब हम हार ही रहे हैं तो हम क्यों ना प्रयोग करके नई चीज़ें पैदा करें। तो टीकाराम जूली उस संबंध में मुझे लगता है एक अच्छा प्रयोग है। विधानसभा हाथ से जाने के बाद अब कांग्रेस पूरी तैयारी लोकसभा के लिए कर रखी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऐसे में इस बार बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस मैदान में उतरना चाहेगी। इसके लिए एक एक करके रणनीति तैयार की जा रही है। टीकाराम जूली को भी उसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर क्यों आ रही है, इस बात का पता लगाने में राजनीतिक विश्लेषक दिन रात लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।